हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अमरीश स्टडी क्लासेस। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज के ये जो एमसीक्यूज़ नहीं होंगे इसमें एमसीक्यूज़ मैं इसलिए नहीं बनाए क्योंकि फिर वो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाता। इसमें वन लाइनर करके मैंने इसको इजी करने की कोशिश की है, क्योंकि एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देखोगे, उसके बाद आपको मतलब याद करने में उसमें दिक्कत आएगी, ऐसे याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करेंगे। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो मैंने आपको यूट्यूब पे अभी डाला हुआ है, पहले जो वीडियो डाला था वो पुराना डेटा है, अभी नया डेटा आ गया है। ठीक है, 15 दिसंबर के बाद जो अभी 15 दिसंबर के बाद नया डेटा आया है, तो उसके बाद जो भी है सारी चीज़ें, तो अब ये जो वीडियो है परफेक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर? जो रिपोर्ट है ये आती है आपकी, और ये इसको कौन लेकर के आता है? यूएनडीपी लेकर के आता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये याद रखेंगे आप पहली चीज़ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर की रिपोर्ट यूएनडीपी लेकर के आता है। नेक्स्ट है फर्स्ट एचडीआई रिपोर्ट कैलकुलेटेड इन द ईयर। तो पहली जो रिपोर्ट कैलकुलेट हुई थी वो 1990 में जो है ये रिपोर्ट कैलकुलेट हुई थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, हु वर्कड ऑन द आइडिया एचडीआई। तो इस कॉन्सेप्ट को कौन लाया और इस आइडिया पे काम किसने किया? तो इन दोनों ने किया, महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन। कई बार आपको अमर्त्य सेन ऑप्शन में नहीं दिखेगा, एक ही ऑप्शन में नहीं दिखेगा, महबूब उल हक, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं, पर ऑप्शन में ज़्यादातर आपको महबूब उल हक देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 डायमेंशंस ऑन विच एचडीआई इज कैलकुलेटेड। तो 3 डायमेंशन मतलब जिन जिन क्षेत्रों में एचडीआई को कैलकुलेट किया जाता है। अब भाई कोई डायमेंशंस, कुछ एरियाज भी तो होंगे जहाँ पर जिसके उस पर हमने रैंक्स निकाली, तो वो 3 होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि आप हेल्थ वगैरह, एजुकेशन लिटरेसी रेट हो गया, और एक हो गया आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, तो ये 3 होते हैं, याद रखेंगे। एचडीआई वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 जो होती है वो सबसे कम वाली होती है, बढ़ते 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 1 पर पहुंचती है जो कि सबसे ज़्यादा होती है। तो यानी कि 1 के करीब जितनी भी कंट्रीज होंगी वो जो है हाईएस्ट पे रहती हैं। नेक्स्ट आता है एचडीआई रिपोर्ट हर अच्छा, ये जो है मैंने एक पॉइंट लिखा है आपको समझाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एचडीआई ईयर है कि ये जो एचडीआई की जो रिपोर्ट होती है ये हर साल निकाली जाती है, और ये उसके पिछले साल के डेटास पर निकाली जाती है। यानी कि अभी जो है देखो 2020 चल रहा है, तो 2020 में 15 दिसंबर को ये वाली एक रिपोर्ट आई है एचडीआई की। तो ये जो 2020 में जो रिपोर्ट आई है वो 2019 के डेटा की आई है। ठीक है, यानी कि 2019 का जो भी डेटा था उसको कलेक्ट करके उस पर एनालिसिस किया और फिर 2020 में रिपोर्ट पब्लिश की। अब जो 2020 का डेटा होगा उसके ऊपर जो रैंक आएगी, उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनेगी वो 2021 में बनेगी। यानी कि जो ये कोविड वाला कार्यकाल, ये कोविड वाला पूरा ईयर चल रहा है, अभी इसमें अभी ये सारी चीज़ें आई ही नहीं है इस रिपोर्ट में, क्योंकि ये 2020 चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कि भाई ये कोरोना वोरोना आया है, ठीक है, तो अभी तो रैंक और गिरेगी इंडिया की, तो मतलब 2020 का पूरा जो है 2021 में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2020 में जो आया है वो 2019 का आया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इससे बहुत क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है आपको। 2018 रिपोर्ट इन 2019। ठीक है, 2018 का जो भी डेटा था कलेक्ट करके 2019 में रिपोर्ट बनाई गई, और कौन सी डेट को रिपोर्ट आई? 9 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट आई। उसके बाद एक है यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 2019 की जो रिपोर्ट आई, यानी कि 2019 के डेटा की जो रिपोर्ट बनी वो 2020 में अभी बनी है ना, और वो कब आई है? 15 दिसंबर 2020 में आई है। तो समझिए आप इस चीज़ को, तो ये आप एक बार रीड कर लेना इसको, कुछ ज़्यादा आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, इंडिया की अब रैंक के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने पूरा लिख दिया है आपको, कहीं पे भी इसके अलावा आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इंडिया की जो रैंक है 2020 में अकॉर्डिंग टू डेटा 2019 के डेटा के हिसाब से 2020 में जो रैंक निकाली गई है वो 131 है 189 कंट्रीज़ में से। ठीक है,
तो 131 है। अब देख लेते हैं इंडिया का डेटा पूरा देख लेते हैं। ये डेटा है 2018 और 19 का, यानी कि 2018 का डेटा है, 2019 में रिपोर्ट आई। ऐसे ही 2019 का डेटा है और 2020 में अभी रिपोर्ट आई। तो अब देख लेते हैं पिछले साल जो रही है वो 129 की रही है, ठीक है। हमारी जो इंडिया की रैंक है वो 129 रही है, और अब जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की रैंक 131 हो गई है, यानी कि हम 2 स्टेप्स और नीचे चले गए हैं, ठीक है। अभी तो और भी शायद नीचे जा सकते हैं क्योंकि कोविड का कहर आया, ठीक है। वैल्यू जो रही है वो हमारी 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें रही है 0.647 और अभी जो रिपोर्ट आ गई है उसमें रही है 0.645। तो ये मैंने जस्ट कि आप कंपेयर कर पाओ कि पिछले बार कैसी थी और इस बार कैसी है, इसीलिए है, ठीक है ना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है जो ये पॉइंट है कि 1990 में देखो, 1990 में स्टार्ट हुआ था ये, है ना, HDI का सिलसिला। तो 1990 से अभी तक का 2019 तक की हमारी पास वो आ गई है, सारी डेटा आ गए हैं। उसमें जो हुआ है, इंडिया की जो HDI वैल्यू है वो इंक्रीज होके पहले इतनी थी 1990 में और अब इतनी हुई है 0.645, तो करीब 50.3% का इंक्रीज आया है। तो आप ये याद रखेंगे। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि 3 डायमेंशंस में हम करते हैं, तो ये अपनी हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे करते हैं, फिर अपना ये आता है हम एजुकेशन पे करते हैं और एक ग्रॉस नेशनल इनकम पे करते हैं। तो ये आपको ये वाले याद रखने हैं, इनको प्लीज़ आप याद रखिएगा, और ये पिछले साल के हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ओके, ये आपको 100% याद रखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी याद रखना है, और ये जो है ना एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये दोनों किस में आते हैं, आपके एजुकेशन में आते हैं। और एक ये लास्ट वाला है ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। और ये मैंने इंक्रीज भी लिख दिया है यहाँ पर, देखो ये वाला इंक्रीज देखो 9, मैं इसको हटाती हूँ। अब देखो ये वाला इंक्रीज देखो 99, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंक्रीज देखो 1990 से 2019 अभी तक का, तो इंक्रीज कितना हो गया है 11.8 ईयर्स, 11.8 ईयर्स से इंक्रीज हुआ है। और इन दोनों में इंक्रीज कितना हुआ है, 4.5 का हुआ है और 3.5 का हुआ है। और ऐसे ही ग्रॉस नेशनल इनकम में इंक्रीज कितना हुआ है, 273.9% का इंक्रीज आया है। तो आप ये सारे डेटाज याद रखेंगे, इसीलिए मैंने इनको ना MCQ में नहीं बनाया। आप समझ रहे हो, अगर मैं इनको MCQ में डाल देती तब आप इसको ढूंढते रह जाते और आपको बहुत कंफ्यूजन होती। तो अभी आप इसको रट लो अच्छे से। चलिए आगे, कंट्री एट द टॉप। तो अभी टॉप पर जो कंट्री है वो नॉर्वे है। पिछले बार भी नॉर्वे ही टॉप पर रही थी, ठीक है। और देख लीजिए, आप वैल्यू देख लीजिए 0.957, एक यानी कि 1 के कितना करीब है ना ये, तो आप देख सकते हैं। अभी आप समझ आ रहा होगा आपको, नॉर्वे है 0.957, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे, पांचवे, छठे, ये आप सारे याद कर लेना। याद करने की ज़रूरत नहीं है इनको, आपको कोई वैल्यू वगैरह कुछ याद नहीं करनी है इनकी, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा। आपको जो याद रखना है वो टॉप 3 कंट्रीज याद रखनी है, ठीक है। और एक लास्ट वाली कंट्री को याद रख लेना, पिछली बार भी यही लास्ट थी 0.394 पर। चलिए, अब इंडियन स्टेट्स में बस खत्म होने वाला है, ये इतना ही है, इतने में ही क्वेश्चन आ जाएगा। इंडियन स्टेट्स के बारे में अगर बात करें तो केरला ने टॉप किया है, पिछली बार भी किया था, इस बार भी किया है। उड़ीसा जो है सबसे लास्ट पे है 0.442 के वैल्यू हासिल करके, ठीक है। बिहार 0.447 और छत्तीसगढ़ 0.449। तो आप देख रहे हैं यही लिस्ट में जो है उड़ीसा आया है 0.442, ठीक है। चलिए, और पिछली बार जो है केरला टॉप पे थी और बिहार लास्ट पे थी, ठीक है। पिछली बार केरला टॉप पे थी, केरला का पिछली बार कितना था 0.779 था, और बिहार का सबसे कम था पिछली बार, और कितना था 0.576, ठीक है, 0.576 था पिछली बार बिहार का। तो अब आप ये देखो, अब आप देख रहे होगे कि भाई केरला का इस बार 0.625 है और पिछली बार 0.779 था, तो ये तो इस बार कैसे कम हो गया। तो इस बार इंडिया की रैंक गिर गई है ना, तो उसी हिसाब से तो ये उसी हिसाब से स्टेट्स भी गिर जाएंगे पिछली बार के हिसाब से। लेकिन उन गिरे हुए ही सारों में से केरला फिर भी टॉप पर आया हुआ है 6.625 लेकर, 0.625 है ना। तो आप समझ लो, पिछली बार इंडिया की रैंक कितनी थी 129 थी, तो उस हिसाब से इंडिया की रैंक भी तो ज़्यादा थी। तो उस हिसाब से जो स्टेट्स थे वो भी थोड़ा ज़्यादा लेकर के
उन्होंने हासिल किया था ना, इस बार इंडिया की रैंक भी गिर गई है, इंडिया की वैल्यू भी गिरी है। तो भाई ये जो स्टेट्स हैं उनकी भी वैल्यू गिरेगी, पर उन्हीं गिरों में से जो टॉप पर है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो वो कहते हैं ना अंधों में सेम, बिल्कुल वही चीज़ है। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये थोड़े 2 MCQs मैंने और डाल दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज नॉट रिलीज्ड बाय UNDP। UNDP जो है, जैसे हमने देखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करता है, इसी तरह से और भी चीज़ें रिलीज करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी रिलीज करता है, और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी रिलीज करता है। जो रिलीज नहीं करता है वो है एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स, ये रिलीज नहीं करता है, ठीक है। ये भी देख लो आप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 1990 में बना था, स्टार्ट हो गया था, हम जानते हैं, पहला 1990 में आया था। मल्टी डायमेंशनल 2010 में, और जेंडर इनइक्वालिटी भी 2010 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन 2019 HDI। तो 189 कंट्री इंक्लूड हुई हैं। जो अभी रिपोर्ट आई है ना 2020 में, 2019 के डेटा के हिसाब से आई है, तो 189 कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट रहा है। पिछली बार भी 189 का रहा था, ठीक है, उससे पिछली बार भी 189 का रहा था, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, 189 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द HDI रैंक्स द HDI रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द की एरियाज। तो बोल रहे हैं HDI जो ये रैंकिंग करता है, ये जो है किन किन एरियाज में करता है। तो ये एक तो करता है हेल्थ में, हमने देख लिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में करता है, तो हेल्थ में करता है, ठीक है। और ये है एजुकेशन में भी करता है, जो आपका वो है ना एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो इसमें भी करता है। और ये है आपका एक्सेस टू रिसोर्सेज, इसमें भी करता है। जिसमें नहीं करता है वो है सेक्स रेशो, इसमें नहीं करता है आपका। और तो फिर A हो गया, C हो गया और D हो गया, यानी कि 1, 3 एंड 4। तो C इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ देम इज इनकरेक्ट। तो A है, अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इज मेजर्ड बाय द एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, उसमें क्या था, हेल्थ के ऊपर था कि बंदा कितना जीता है ना। और उसके बाद है C, नॉलेज इज मेजर्ड बाय द एडल्ट लिटरेसी रेट। तो ये लिटरेसी रेट वाला भी हो गया, एजुकेशन में जो आ गया है। और D है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड बाय GDP पर कैपिटा। तो ये भी हमने देख लिया है। और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन अ फैमिली, ये जो है ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली में कितने बंदे हैं उस हिसाब से जो है HDI की रैंकिंग करी जाएगी। तो ये B ऑप्शन बिल्कुल गलत है यहाँ पे, बाकी सारे सही है। तो B आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पूरा टॉपिक है इसी में कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर तो क्वेश्चन आना नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी PDF मैं अभी आपको ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, और इतना आपको करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।